कोई कोई वैश्या तो भली ब्राह्मण बना। दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। बिना शर्त माफी मांगता हूँ। राजकुमार भाटी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। ब्राह्मणों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जिस लहजे में वो टिप्पणी की है वो निश्चित तौर पे ब्राह्मण समाज में बड़े रोष का कारण है, क्योंकि आप किसी भी समाज के आप इस तरीके से तुलना करके और तुलना करने के बाद भी आपके वक्तव्य के समापन पे यदि आप गंभीर हो जाते तो विषय और भी दूसरी दिशा में चला जाता। लेकिन आपकी जो हंसी थी उस हंसी ने समाज में और ज़्यादा प्रभाव ऐसा छोड़ा है कि सब लोगों के मन में ये पीड़ा है कि उन्हें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी सभ्य समाज को इस तरीके से यदि तुलना करते हैं या किसी ऐसे शब्द के साथ जोड़ के उनकी व्याख्या करेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में रोष भी होगा और ऐसे समाजों में, सभ्य समाज में ऐसे बयानों को कोई जगह नहीं दी जाती है। वाकया पहली बार होता तो मान लेते कि बदनाम करने की कोशिश है। एक नियमित अंतराल के बाद वो कभी ब्राह्मणवाद के आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, कभी पाखंडवाद के सहारा लेके वो बदनाम करने का प्रयास करते हैं। यानी कि उनके वक्तव्य में हमेशा उनका टारगेट रहता है ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण समाज को हमेशा जब भी उन्हें अवसर मिलता है वो कलंकित करने का काम करते हैं। उनकी 20, 30, 50 वीडियो आपको जो है सोशल मीडिया पे माध्यम से और यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जहाँ उन्होंने सनातन को और ब्राह्मण समाज को कलंकित करने का और उन्हें मतलब उनकी तुलना गलत तरीके से करके उस समाज को जो है व्यथित करने का काम उन्होंने किया है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं ग्रेटर नोएडा में और जहां पर हम बैठे हुए हैं यह है गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय, और हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं यह है परमानंद कौशिक हैं। ये पढ़े लिखे इंसान हैं, मतलब एक कॉलेज में प्रवक्ता भी हैं। और हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा में एक मामला प्रकाश में जो है बहुत ज़्यादा आ गया है, सुर्खियों में है। और जो राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो टीवी पर जाते रहते हैं अपना वक्तव्य देने के लिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दे दिया है दिल्ली में जवाहर भवन में एक किताब की लॉन्चिंग के दौरान, जो उनका जो है अब परेशानी का जो है सबब बनता जा रहा है। इस विषय पर हम बात करेंगे। जी परमानंद जी, ये जो राजकुमार भाटी जी ने बयान दिया था ब्राह्मणों को लेकर, उस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिएगा, निश्चित तौर पे किसी भी समाज पे की गई जो टिप्पणी है वो यदि अभद्र होती है तो वो उसमें समाज के लोगों को बहुत पीड़ा होती है। गुजर, अहीर और कंजर, कुत्ते, बिल्ली और बंदर, ये जो ऐसी कहावतें लिखी हैं, ये लिखने वाले कौन है? किसके हाथ में कलम थी इतिहास के अंदर? उन्होंने लिखी है ना किताबें। इतिहासकार कोई भी हो, और ऐसा नहीं है कि इतिहासकार केवल तो किसी गलती किसने करी है देश में? जो इतिहासकार हैं उनकी गलतियों की सजा आज के समय में यदि आप चाहो वर्तमान समय में किसी को पूर्वज गलती करके गए थे यहाँ पर। ऐसा मैं तो ये उस समय के देशकाल, वातावरण और परिस्थिति क्या रही होंगी, मैंने कहा कि ये जो लोकोक्ति और कहावत होती हैं ये समय के अनुसार होती हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी कहते हैं हम जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात करते हैं, वो उनका ये कहना है। लेकिन मैं कहता हूं कि जातिवाद पे बोलते हैं तो वो उनके बोलने के केंद्र में केवल ब्राह्मण ही क्यों होते हैं? वो कभी दलित समाज पे बोलें, कभी वो मुस्लिम समाज पे बोलें, किसी अन्य समाज पे भी बोले तो हम ये तो शोषित रहे हैं ना, SC ST OBC। जो व्यक्ति शोषित होता है, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि इस समाज में जो संविधान के अनुसार सारी चीज़ें चल रही हैं किसी को शोषित, अब यदि आप प्रैक्टिकल में देखेंगे तो जिस समाज को वो टारगेट करते हैं सबसे ज़्यादा शोषित समाज वो है। आप धरती पर उतर के यदि देखेंगे तो ब्राह्मण समाज को कभी UGC के माध्यम से, कभी SC एक्ट के माध्यम से, कभी और अन्य जातियों के माध्यम से ब्राह्मण समाज को ही प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि ये मान लिया जाता है कि ब्राह्मण समाज इस धरती पे सबसे कमज़ोर समाज है, क्योंकि ब्राह्मण समाज आसानी से क्रिया की प्रतिक्रिया देना वो उचित नहीं समझता। लेकिन कौशिक जी, जो राजकुमार भाटी जी ने वहाँ पर जो लाइनें बोली है, उन्होंने जो वो मुहावरा कहा, उन्होंने ये मुहावरा राजकुमार भाटी जी ने तो नहीं लिखा है अपनी तरफ से, ना कोई घड़ा है उसमें, नहीं सब डाले। ये तो जिनके हाथ में कलम थी इतिहास में जो ये लिख गए, केवल उन्होंने उनको वहाँ पर बोला है। उन्होंने नई तरीके से ये कोई मुहावरा या लोकोक्ति तैयार नहीं की है आपके समाज के लिए। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें भी बहुत लंबे समय से मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी कोई कहावत या लोकोक्ति हमने आज तक नहीं पढ़ी। जो लोकोक्ति उन्होंने बोली है, यदि ऐसी कहीं कोई है तो अब से पहले भी वो समाज में किसी अन्य को सुनने, देखने के और पढ़ने के लिए मिलती। ये किसी की लिखी हुई लाइन नहीं है, ये उनके केवल अपने दिमाग की उपज है। तो क्या राजकुमार भाटी जी लिखे ये लाइन है? यदि ये उनके अपने दिमाग की उपज है, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि यदि वो किसी भी समाज का भला करने की बात करते तो जिस पत्रकार ने उनसे ये कहा था कि अहीर, ब्राह्मण, मतलब अहीर, गुजर और कंजर, यदि वो समाज को जोड़ने की बात करते तो आपने अभी 2 मिनट पहले मुझसे कहा कि वो तो शोषित हैं, तो कंजर समाज की यदि वो बात उसमें कर रहे हैं तो कंजर समाज कौन से समाज से आते हैं? ऐसी समाज से, वो ऐसी समाज से आते हैं। तो आप उन्हें भी टारगेट कर रहे हैं, आप अहीरों को भी टारगेट उसके माध्यम से कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर बोला था कि गुजर, अहीर और कंजर
कुत्ते, बिल्ली और बंदर यदि ये छेना होते तो खुले क्वाड सोते। उन्होंने तो शुरुआत अपने समाज से ही की, गुर्जर जो बिरादरी है उसी समाज से जो है पहले उन्होंने शुरुआत करी थी। उन्होंने जो है कोई भेदभाव करते नहीं है, वो तो सच्ची बात बोलते हैं। बता देता हूँ, कई बार होता क्या है कि जो ये लोकोक्ति और कहावतें होती हैं ये देश काल और परिस्थितियों के अनुसार तैयार जाति तो है ना देश में, ये परिस्थितियां तैयार करती हैं। जातियां तो ये फिर मुहावरे भी हैं, ये आप मानते क्यों नहीं है? जब आज परिस्थितियां बदली हैं निश्चित तौर पे कहाँ बदली है? अरे जाति सूचक शब्द कहने पे आज सजाएं मिल रही हैं लोगों को। कहाँ कोई जाति सूचक शब्द कह रहा है? अब ये हमने अपने दिमाग में मान ली, क्योंकि जो चीजें हमारे दिमाग में पहले से बैठी हुई हैं। आप मानते जातिवाद नहीं देश में? जातियां हैं और जातिवाद भी है ना, जातिवाद भी है, लेकिन जातिवाद पे जो किताब की लॉन्चिंग हो रही थी वो जातिवाद के विषाणु नामक किताब है, जिसका वहां पे लॉन्चिंग करने वो गए थे। तो जाति की बात करना तो जाहिर सी बात है, ये जाति की बात करना जाहिर सी बात है, लेकिन उनकी जाति के उनकी टारगेट पे हमेशा जो जाति रहती है वो केवल ब्राह्मण जाति रहती है। वहां और भी जातियों के वो उदाहरण दे सकते थे और भी किसी की तुलना कर सकते थे। हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य हम किसी के जन्मदिन के अवसर पे तो नहीं कहते, नहीं कहते ना। तो वो देश काल और परिस्थितियां अलग हैं। आप किसी भी जगह वो जब भी जहां भी कहीं राजकुमार जी भाषण देते हैं, ये कोई आज की कोई उनका पहला नहीं है। अभी तो उनकी खोज चल रही है कि भगवान है भी या नहीं है। तो इसको किससे जोड़ के देखोगे? क्या जाति से? जो टेम्परामेंट पे बात करते हैं वो पाखंड को नहीं मानते हैं। वो केवल यदि साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते तो किसी दूसरे धर्म में भी तो साइंटिफिक होता होगा कुछ, या नहीं होता? कभी उसके लिए बोल के दिखाए हो तो मुझे कोई आप उनका। लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस धर्म से मैं आता हूं पहले मैं उसमें जो है सफाई करूंगा ना। वो ये केवल उनका कहने की बात है। यदि उस धर्म की वो सफाई करेंगे तो किसी अन्य जाति के बारे में भी बोले ना वो। तो बोल तो रहे हैं। कहाँ बोले? वो गुर्जर, हीरो, कंजर बोला उन्होंने, अपनी जाति को टारगेट किया। वो उन्होंने खुद नहीं बोला, वो तो उनसे उन पत्रकार ने बोला। उसके जवाब के प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी, पूरी वीडियो नहीं देखी? मैंने पूरी वीडियो देखी और एक बार नहीं देखी, मैंने 20 बार देखी है। मैंने पूरी वीडियो देखी है। एक और चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई किसने लिखी थी हमारे देश में? ये चौपाई उस समय मैंने बताया ना कि ये जो चौपाइयाँ जो लिखी गई हैं या जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो उस समय देश काल और परिस्थितियों के अनुसार लिखे जाते हैं। क्यों पढ़ी जा रही है फिर चौपाइयाँ आजकल? जो कथावाचक वो पढ़ देते हैं कहीं भी चौपाइयों को। जो कथावाचक पढ़ते हैं, इस कथावाचक के पढ़ने का जो जवाब है वो विरोध करते हैं ऐसी चीजों का। हम तो विरोधी नहीं, हम तो जो नयापन आता है समाज का प्रत्येक वर्ग उसको स्वीकार करता है, लेकिन उस स्वीकारोक्ति में केवल एक ही चीजों को बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा ऐसी चीजों को देश में? इन चीजों को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं ये ऐसे ही लोग हैं जिनकी आज आप तरफ मतलब जो ये लोग समाज में जाके अपने आप विरोध कर रहे हैं चीजों का, वो तो बता रहे हैं। विरोध करना भी, यदि हम बच्चे से ये कहेंगे बेटा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तो हमने उसके दिमाग में ये डाल दिया कि झूठ भी कोई चीज है। हम केवल बच्चे से ये कहें सत्य बोलो, तब भी बात वही है। तो ये जो लोग हैं जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं, जो चीजें हमने भी नहीं सुनी थी अपने उन धार्मिक ग्रंथों की, क्योंकि हो सकता है मैंने वो ग्रंथ ना पढ़े हों, लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो बात भी कह दी, वो भी हमें बता दी कि वो भी ऐसा था। तो ये लोग इसका विरोध नहीं कर रहे। ये लोग केवल ऐसे सेंटेंस बोल के इस तरीके की चीजें करके केवल और केवल समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं और अपने नाम को केवल चमकाने का काम करते हैं। उनका उद्देश्य यदि इन चीजों को दूर करना होता तो उसको दूर करने के लिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं। आप तो सर गुरुजी हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो आप तो शिक्षा देते होंगे बच्चों को। तो ये जैसी लोकोक्तियाँ लिख दी गई हैं इतिहास में कई सदी पहले, और ये जो ऐसी चौपाइयाँ ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, जो महिला की तुलना ढोल पशु से कर रहे हैं। देश में महिला को पूजा जाता है, सीता माता को पूजा जाता है। तो ये जो ऐसा लिखा गया है महिलाओं के लिए, ये क्या इसने गलत नहीं किया है हमारे देश की महिलाओं के लिए? मैं यदि आपकी ये बात कहें तो हमारे इसी समाज में उसी समय की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी विदुषी नारियाँ भी रही हैं। भारत में हमेशा नारी की पूजा, ये जो है सर्वत्र नारति पूजनते वाली जो वो है, वो भी उसी समय की है ना, कोई हमने आज तो तैयार नहीं की है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान बसते हैं, ये भी उन्हीं धर्म ग्रंथों की बात है, लेकिन उसको हम नहीं बोलेंगे, उसकी बात हम करेंगे नहीं। हमें तो केवल बात वो करनी है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि शूद्र पशु और नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी, ये इस चीज़ का सही है गलत है? नहीं, हम तो इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये जो चीज़ सही नहीं है। मनुस्मृति का मैं देखो, मनुस्मृति की बात है, मैंने आज तक ना मनुस्मृति देखी है ना मैंने पढ़ी है। मैं जिस चीज़ का अध्ययन नहीं किया, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, उस पर वक्तव्य देना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि शिक्षक वही है जो सही का ज्ञान दे सके समाज के अनुसार। और मेरा मानना हमेशा ही रहता है कि समय के अनुसार जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है समाज उन चीज़ों को स्वीकार करता है। आज हर व्यक्ति के हाथ में, मेरी माता बहनें वो जो कभी पढ़ी लिखी भी नहीं है, आज उनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, क्योंकि समय की आवश्यकता है और समय की चीज़ें उनके हाथ में है, तो वो उसको चलाना सीख गई। लेकिन राजकुमार भाटी जी कहते हैं यदि जाति है तो जाति से संबंधित ये मुहावरे भी रहेंगे, ये लोकोक्तियाँ भी रहेंगी, और ये जो लिख दी गई हैं ऐसी कहानियाँ, ये तो बताई जाती रहेंगी मंच से भी और
वैसे भी निजी तौर पर भी? जो जातियों को खत्म करने की बात है ये कि बहुत लंबा विषय हो जाएगा, क्योंकि हम जाति की जाति पंडितों ने बनाई है, कि- संघ प्रमुख कह चुके हैं। संघ प्रमुख कह चुके, वो संघ प्रमुख जाने उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। जो जिस वर्ण में था, जिसका वो भी कर्म के आधार पर आधारित जाति थी। मैं कह रहा हूँ आज मैं ब्राह्मण हूँ और यदि मैं नाई की दुकान पर जाके बाल काटने का काम करूंगा तो आने वाला व्यक्ति मेरे माथे पे लिखा हुआ ब्राह्मण नहीं देखेगा, वो यही कहेगा कि मैं बाल काट रहा हूं तो मैं नाई हूं। जाति ब्राह्मण रहेगी आगे, जाति नहीं बदल सकते आप। अब ये तो क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये आदमी के दिमाग में बैठी हुई हैं। इस जाति को बदलने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग जाति पे चिंतन करने वाले लोग हैं वो केवल चिंता करते हैं, समाधान भी तो बताएं जाति कैसे खत्म होगी। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण के पूछे बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ये राजकुमार भाटी जी, ये कह दे ये जो है निशाना बना रहे हैं ब्राह्मणों को, या जो है ऐसी जो है मुहावरे कह रहे हैं। तो क्या इनमें आपस में ट्यूनिंग नहीं है, या जो सुपारी ले लिया इन्होंने हराने की समाजवादी पार्टी को? देखो मेरा मानना तो ऐसा है, ब्राह्मण वर्ग भी सामान्य वर्ग से आने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि अखिलेश जी मजबूत हों, और हम भी उस पार्टी के साथ जाने का बहुत सारे लोगों का मन है। लेकिन समय समय पे जो इस तरीके से उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता ये ऐसे बयान दे देते हैं तो वो लोग चाह के भी समाजवादी के साथ कभी नहीं जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी का भी और समाज का भी ऐसे वक्तव्य जो हैं वो दोनों का नुकसान कर रहे हैं। तो इस पे जो है राजकुमार भाटी जी को बहुत सधी हुई बात रखनी चाहिए। और कभी भी माफ़ी मांग ली। अब तो माफ़ी किस चीज़ की मांग ली उन्होंने? केवल एक वक्तव्य जोड़े उन्होंने, पहली बार उन्होंने, अब से पहले 20 बार उन्होंने टारगेट किया। क्या ये क्या गारंटी है कि वो अब आगे किसी उस पे लेकिन वक्तव्य बाबा हैं बहुत सारे जो ऐसे बयान रोजाना देते हैं, आप उनके खिलाफ कभी मुकदमा दर्ज नहीं कराते हैं? देखो ऐसा नहीं है, समय समय पे इस देश में सबके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। बस ये है कि मुकदमे दर्ज करवाने वाले जो लोग हैं वो बदल जाते हैं, या उनकी मतलब विपरीत विचारधारा वाले लोग बदल जाते हैं। विरोध सभी का हुआ है, गलत का विरोध हमेशा समाज में हुआ है, और सभी लोग जो समझदार लोग हैं वो हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन हमारी विरोध की भी परिभाषा अलग हो गई है। मेरा व्यक्ति यदि गलत कहे तो वो ठीक, और दूसरे का व्यक्ति गलत कहे तो वो गलत। जहाँ से आते हैं राजकुमार भाटी जी, दादरी है उनका वो क्षेत्र नगर, लेकिन ये जो दादरी है राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं। 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, वहाँ पर प्रतिमा लगा के गए थे मीरभोज सम्राट जी की, उसमें गुर्जर शब्द नहीं था। तो वहाँ पर दो जातियों का जो अखाड़ा बन गया था। गुर्जर कह रहे थे कि मीरभोज जो है, सम्राट मीरभोज, वो गुर्जर जाति से आते थे, और राजपूत बोले कि नहीं ये तो राजपूत जाति से आते थे। तो वहाँ काफ़ी बवाल मचा था कई महीने तक। और इस बार जो है ब्राह्मण बनाम जो गुर्जर हो गया है। आखिर ये पूरा मामला हो क्या गया है? जब जब चुनाव आते हैं ऐसे जो है मामले उखड़कर सामने आ जाते हैं। देखो पहली बात तो मैं आपको यहीं पर रोकना चाहता हूं कि ये कोई गुर्जर बनाम ब्राह्मण नहीं है। अरे सर, मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं आपके द्वारा। वो किसी गुर्जर के खिलाफ नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ, जिस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की है ये उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। तो इसे आप दो समाजों से न जोड़ें। एक समाज आहत हुआ है, एक व्यक्ति की वजह से आहत हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ समाज की नाराजगी है। फॉलोवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्योधन के पीछे भी बहुत सारे फॉलोवर्स थे। जो समाज के बुरे लोग होते हैं उनके भी फॉलोवर्स होते हैं। तो कर रहे हैं आप? मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं फॉलोवर्स की बात आपने की है। फॉलोवर्स होना बड़ी बात नहीं है। फॉलोवर्स उसके व्यक्तिगत चीजों पे, वो उनके अच्छे कामों से, उनकी मेहनत से, उनके अपने वक्तव्य से उनके चाहने वाले लोग होंगे। लेकिन आपके चाहत होने का या आपके फॉलोवर्स ज्यादा होने का मतलब ये तो नहीं होता कि तुम किसी समाज को टारगेट करो। मान लो मेरे 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख चाहने वाले लोग हो जाए तो क्या मैं अन्य समाज के लोगों को गाली दे दूं? क्या मैं उन लोगों की भावनाओं को आहत कर दूं? ये कहां का न्याय है? कहां ये उचित होगा? क्या कोई भी समाज इसे स्वीकार करेगा?